हम कार चलाने वाले लोग, हम कार चलाने वाले लोग तो ना रात को घर जाके सोते हैं, ये 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछो क्या हालत होती है। कैसे पालता है, कड़ी मेहनत करके ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा, बिल वापस नहीं होगा तब तक। ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है, वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको। हिट एंड रन मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में नए प्रावधानों के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल से देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं सहित परिवहन सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा। ये विवाद किस बारे में है? अब तक एक दिन पहले ही असम के गोलघाट जिले में बुधवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यात्री बस और ट्रक के भीषण टक्कर में कम से कम जो खबर है 12 लोगों की मौत हुई। डेढ़गांव के बालीजान इलाके में पिकनिक मनाने वाले भरी एक मिनी बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। नए कानून में प्रावधान है कि जो चालक लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं, उन्हें 10 साल तक की सजा, 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। सड़क दुर्घटनाओं और उन पर डेटा हमें क्या कुछ बताते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। भारतीय सड़कों पर दुष्ट ड्राइवर यानी कि रोग ड्राइवर्स का एक बड़ा खतरा महसूस होता है। ये यातायात उल्लंघन के प्रकार के आधार पर ही सड़क दुर्घटनाओं में तेज गति के प्रभुत्व को भी दिखाता है। मौत डेटा से पता चलता है कि 2022 में कुल दुर्घटनाओं में से लगभग 72% और सड़क दुर्घटनाओं में 71% कुल मौतें तेज गति के कारण हुई। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि भारत के रोजमार्ग सामान्य सड़कों की तुलना में कहीं अधिक दुर्घटनाएं संभावित हैं, जबकि 2022 में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्र और राज्य राजमार्गों की हिस्सेदारी सिर्फ 4.9% थी। सड़क दुर्घटनाओं में कुल मौतों का 60.5% इन सड़कों पर ही हुआ। सभी प्रकार के ट्रांसपोर्टर्स इस कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याचिका देकर कड़ी धाराएं वापस लेने की मांग की। बहुमत का विचार है कि चिंताओं को दूर किए बिना कानून को लागू करने से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। इसके अतिरिक्त उनका तर्क है कि कानून हितधारकों के परामर्श के बिना पारित किया गया। विवाद की मुख्य जड़ कथित हिट एंड रन मामले की स्थिति में अपनाई जाने वाली जांच प्रक्रिया बनी हुई है। ट्रांसपोर्टर्स का तर्क है कि इस कानून का इस्तेमाल उन ट्रक ड्राइवर्स का शोषण करने के लिए किया जा सकता है जिन पर गलत तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, भले ही दुर्घटनाओं में उनकी कोई गलती न हो। लेकिन इन सब के बीच ट्रक ड्राइवर्स क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। इन गरीबों की क्या हालत होगी, सब उनके लिए करते हैं। परिवार कौन सा विभाग है जहाँ ड्राइवर के लिए नियम होता है? 10 साल नौकरी करी, लात दे के सेट निकाल देता है, भले वो 4 व्हीलर का हो या 2 व्हीलर का हो या ट्रक का ड्राइवर हो। भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने, कोई चाहता है कि मार साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार साहब बने। इन लोगों की है ना ये पुकार विचारो, टोटल यार रात दिन सड़क पे भटकते। हम तो 4 व्हीलर चलाते, सुबह से शाम 8 घंटे में हमारे घर चले जाते, हमको कोई परेशानी नहीं है। पर ये लोग 18 दिन 15-15 दिन देश विदेश भटकते हैं, घर की रोटी एक दिन नहीं खा पाते हैं। जब सड़क दुर्घटनाओं की बात आती है तो किस प्रकार के वाहन सबसे अधिक अपराधी होते हैं? ये भले ही विडंबना पूर्ण लगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़े अपराधी सबसे बड़े पीड़ित भी हैं। मौत डेटा अपराध वाहन और पीड़ित वाहन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं का विवरण देता है। आंकड़ों से पता चलता है कि अपराध वाहन और पीड़ित वाहन दोनों के मामले में 2 पहिया वाहन सबसे आगे हैं, यानी कि 2 व्हीलर्स। वास्तव में 2 पहिया वाहनों को टक्कर मारना अपराध पीड़ित मैट्रिक्स में सबसे बड़ी कड़ी है। जहां तक ट्रकों और लॉरियों का सवाल है, वे अपराध वाहन समूह में दूसरे सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स थे और उनके सबसे बड़े शिकार 2 पहिया वाहन ही थे।
खैर, ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं ये भी जरूर लिखें। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। One for a start, MC